देखो सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे और हमने इसके 2 वीडियो पहले कर ली। आज वीडियो नंबर 3 है। तो इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन है, टाइप का नाम है अनुपात आधारित प्रश्न। कैसे? अनुपात, रेशियो। उसको देखो, मैं एक बार रेशियो को थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। जब रेशियो का चैप्टर करेंगे ना तब इसको डीपली पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। वो देखो, आप देखो, जैसे कि देखो अनुपात, ठीक है ना, ये क्या होता है हमारा? रेशियो। इसका देखो क्या मतलब होता है। जैसे कि देखो, मैंने सपोज करो ये बना दिया, ठीक है ना, और इसका क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद जो ऊपर वाला ना, इसको थोड़ा क्या कर दिया? डार्क कर दिया, ठीक है ना। तो डार्क पार्ट का जो रेशियो आ गया ना, वो कितना आ गया? 1, ठीक है ना। और टोटल कितने पार्ट? 1 और 2, तो 1/2, ठीक है ना। ये क्या होता है? अनुपात। यानी कि कोई चीज़ कि दूसरी चीज़ के साथ उसका हम क्या करें? कंपैरिजन करते हैं ना। अगर इसमें देखो, अगर हम क्या कर देते हैं इसमें, ये एक सेम पार्ट और बना दिया, ये सेम पार्ट और बना दिया, ठीक है ना। अब देखो इसका कितना आ जाएगा? कुल पार्ट हमारे कितने हो गए? 4 पार्ट हो गए ना, ठीक है ना। और डार्क है कितना? 1 है। डार्क तो 1 बना रखा ना ये वाला। तो इसका अगर हम अनुपात लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। डार्क तो 1 में, और टोटल कितने हैं? 4, ठीक है ना। इसको शेडेड पोर्शन बोल दो, यानी कि छाया की भाग, वो कितना है? 1। और टोटल कितने हैं? 4। लेकिन अगर अनशेडेड का पूछने लग गया है, किसका? अनशेडेड का, तो अनशेडेड पार्ट कितने हैं यहाँ पे? 3 है ना, 3। और टोटल पार्ट कितने हैं? 4। तो अनशेडेड का कितना जाएगा? 3/4 आ गया, ठीक है ना। अब देखो, जो चैप्टर हम करें ना सिंपल इंटरेस्ट का, इसमें जो रेशियो देगा, जो अनुपात देगा, वो किसका देगा? वो प्रिंसिपल का देगा, एसआई के साथ दे देगा। जैसे कि बोलेगा जो एसआई है ना, वो कितना है? 1/5 है। किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का 1/5। कहने का मतलब क्या? अगर प्रिंसिपल 5 है, ठीक है ना, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 है, ठीक है ना। अगर बोल दे कि जो एसआई है वो प्रिंसिपल का कितना है? 1/5 है, तो इसका कहने का मतलब क्या है? अगर प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है? 5 है, मूलधन अगर 5 रुपये है, तो साधारण ब्याज हमारा कितना है? 1 रुपये। ये किसका है? एसआई का। और किसका है यहाँ पे? प्रिंसिपल का, ठीक है ना। और अगर एसआई का और अमाउंट का दे दे, अमाउंट क्या होती है? मिश्रधन। अमाउंट जो बनती है ना, अमाउंट, वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है ना। साधारण ब्याज में हम किसको जोड़ देते हैं? सॉरी, प्रिंसिपल में किसको जोड़ देते हैं हम? साधारण ब्याज को। जो कंप्लीट हो गया उसको क्या बोलते हैं हम? अमाउंट बोलते हैं। जैसे कि जो रेशियो दे दिया इसने, वो दिया अमाउंट का और एसआई का दे दिया। सपोज करो कितना? 1/5 ही दे दिया। 1/5 क्या दे दिया? रेशियो दे दिया। किसका? अमाउंट का। किसके साथ? एसआई के साथ। एसआई के साथ किसका दे दिया इसने? अमाउंट का दे दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसका कहने का मतलब क्या है? अगर हमारी अमाउंट कितनी है? 5 रुपये। अमाउंट कितनी है? 5 रुपये। और ब्याज हमारा कितना है? 1 रुपये। ब्याज कितना है? 1 रुपये। और मिश्रधन या अमाउंट कितनी है? 5 रुपये। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? प्रिंसिपल निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 4 रुपये। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 4 रुपये हो जाएगा ना। और यहाँ से प्रिंसिपल कितना होगा? 5 रुपये होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो दिया था वो दिया था किसके साथ? प्रिंसिपल के साथ दिया था, ठीक है ना। और यहाँ पे किसके साथ दिया है? अमाउंट के साथ। तो अमाउंट अगर 5 रुपये, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 4 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अनुपात का ये थोड़ा बेसिक है, जब चैप्टर करेंगे तो इसको डीपली करेंगे, ठीक है ना। अब इतना ही बताया है जितना कि आप एसआई में इसको यूज़ करोगे, ठीक है ना। इतना याद रखना है। जैसे कि अगर देते 3/8, ठीक है ना, एसआई दे दे किसका? एसआई का। और किसका दे दे? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? 8। और एसआई कितना हो जाएगा? यहाँ से 3, ठीक है ना। वो आपको क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है ना, इसमें वो बोल रहा है कि निश्चित राशि पर लिया गया ब्याज। क्या लिया गया? ब्याज। मूलधन का। किसका? मूलधन यानी प्रिंसिपल का। कितना है? 1/5 है, ठीक है ना। 8 वर्ष में
8 वर्ष में ये, ठीक है ना। 8 वर्ष में निश्चित साधारण ब्याज की दर से ब्याज की दर क्या निकालनी हमने, रेट निकालनी है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि सिंपल, मैं बताता हूँ क्वेश्चन ने क्या बोला है कि क्वेश्चन ने बोला है कि जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल उसका 1/5 क्या है, ब्याज है यहाँ पे, यानी कि जो SI है वो प्रिंसिपल का कितना है, 1/5 है, ठीक है ना। यहाँ से पता चल गया अगर कितना है 5 रुपये क्या हमारा मूलधन है तो ब्याज हमारा कितना है 1 रुपये, ये तो कन्फर्म है। लेकिन कितने टाइम में, 8 साल में, 8 साल में ना। इसने बुझा क्या है, रेट। तो सबसे पहले तो हम देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लिया 1/5, यानी कि एक जो 5 का वो कितने परसेंट है, परसेंट का निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे कैंसिल करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20% आ गया, 20% आ गया। तो मतलब जो हमारा क्या आया है, ब्याज जो आया है वो कितना आया हमारा, 20% आया, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, 20% आया। लेकिन जो 20% आया है वो कितने साल में आया है, वो 8 साल में आया है। कितने साल में आया, 8 साल में आया। तो ये हमारा क्या होगा, RT% हो गया ना। RT% की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 20 के। और यहाँ से कितना है ब्याज, सॉरी टाइम कितना दे रखा है, 8 साल दे रखा है। टाइम दे रखा तो रेट पूछेगा, और रेट दे रखा तो टाइम पूछेगा। पीछे वाली जो वीडियो हमने यही सीखा है, और ये भी काफ़ी बार बताया मैंने, जो SI होता है वो RT% होता है किसका, प्रिंसिपल का। यहाँ क्या दे रखा है इसने, देखो RT में क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, R निकालने है। तो टाइम की जगह कितना पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे, जो यानी कि R की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 20/8। जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.5%। वार्षिक आ गई रेट हमारी कितनी आ गई, 2.5% आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निश्चित राशि पर 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, इसमें देखो क्या दे दी, दर दे दिया ना, दर से ब्याज मूलधन का कितना है, 3/8 है। कितना, 3/8 है। तो इसमें अवधि ज्ञात करो, अवधि क्या होती है, टाइम। इसमें क्या निकालना, टाइम। ऊपर वाले में क्या निकालनी थी, रेट निकालनी थी। सबसे पहले देखो कितना परसेंट है, RT% जो निकला ना वो कितना लिख रहा है, तो ये देखो 3/8, और मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है ना। परसेंटेज में करने के लिए जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारा 73.5%, 37.5%, ठीक है ना। और RT% आ गया ना, इसमें क्या दे रखी है, R दे रखी है, T पूछा, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, R की वैल्यू को पुट कर देंगे। R की वैल्यू को पुट करेंगे तो टाइम हमारा आ जाएगा 37.5 अपॉन में R कितना 12.5 है ना, 12.5 इसके फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो हमारा टाइम जो आएगा कितना आ गया, 3 ईयर, क्या आएगा हमारा टाइम आ गया कितना, 3 ईयर, यानी कि 3 साल, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कर लेना इसको, ठीक है ना। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोला कि, इसमें बोला कि निश्चित राशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर से लिया गया साधारण ब्याज है वो मिश्र धन का, किसका, मिश्र धन का 1/10 है। इसका मतलब 10 अगर क्या है, मिश्र धन है, तो 1 हमारा क्या है, ब्याज है, ठीक है ना। 10 क्या है, मिश्र धन, 1 क्या है, ब्याज। तो मतलब मूलधन हमारा कितना होगा यहाँ से, 9 रुपये। अमाउंट अगर 10 है, ठीक है ना, और सिंपल इंटरेस्ट 1 है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 9। यदि वार्षिक ब्याज की दर, यहाँ पे क्या दी, दर, रेट का गिनतीमान समय के बराबर हो, टाइम। जो टाइम और रेट है ना, दोनों की वैल्यू क्या दे दी इसने, सेम दे दी। इसने बोला कि जितना टाइम है ना उतनी ही क्या है, रेट है। यानी कि अगर रेट 5 है तो टाइम भी कितना है, 5। रेट अगर 10 है तो टाइम भी कितना है, 10। यानी कि दोनों की जो वैल्यू हो क्या है, बराबर है। तो हमें क्या निकालनी है, अवधि निकालनी है। क्या निकालनी, अवधि, यानी कि टाइम निकालना। अब देखो यहाँ जो रेशियो दे रखा है वो 1/10 दे रखा है, तो यहाँ से हमें क्या पता, अमाउंट है कितना, 10, ठीक है ना, और SI कितना है, 1, और प्रिंसिपल कितना है यहाँ से, 9। यहाँ पता लगा ना, 1/10 है किसका, मिश्र धन का। अगर मिश्र धन 10 रुपये है और ब्याज 1 रुपये है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, 9 रुपये हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से SI% निकालते हैं, ब्याज परसेंट कितना है, SI निकालते हैं। SI क्या होता है हमारा, RT% होता है ना, और वो हमारा देखो कितना है यहाँ से, 1 किसका, 9 का। 9 क्यों लिया हमने, क्योंकि जो ब्याज की कैलकुलेशन होती है ना, ब्याज की कैलकुलेशन तो किस पे होती है, प्रिंसिपल पे होती है। तो 1/9 और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100। कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको कंप्लीट को 100/9। अब इसने क्या बोला है, जो दर है और जो टाइम है उनका मान क्या है, गिनती मान है बराबर, दोनों बराबर हैं। अगर ये R है
तो ये भी आर है, या ये टी है तो ये भी टी है, दोनों को बराबर करो। और अवधि टाइम निकालना ना, तो मतलब आर को भी हम क्या पुट कर देंगे, टाइम ही पुट कर देंगे, समझ गए ना। तो ये टी क्या हो जाएगा हमारा, टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा कितना 100/9। टी निकालेंगे तो इसको अंडर कर देंगे, अंडर 100/9। ये किसका होता है 10 का, और ये किसका होता है 3 का, 10/3 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये टी स्क्वायर कैसे आया, ये देखो इसने बोला कि जो दर है ना, रेट है, वो किसके बराबर है, समय के बराबर है। तो इसलिए हमने आर को क्या पुट कर दिया, आर को क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया, क्योंकि दोनों क्या हम बराबर हैं, दोनों बराबर। तो टी स्क्वायर आ गया, टी स्क्वायर की वैल्यू अगर 100/9 है तो टी की वैल्यू कितनी आ जाए, इसका अंडर रूट कर देंगे। ये 10 क्या आ गया ईयर, टाइम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अवधि के लिए लिया गया साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, मूलधन का है, इसमें किसका था, मिश्रधन का था ना, इसलिए हमने एक को क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। इसमें मूलधन कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, और ब्याज कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 80% निकालेंगे। 80% कितना हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ गया हमारा 25 आ गया, ठीक है ना। फिर इसने बोला है कि यदि ब्याज की दर का मान समय के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, वही आर किसके बराबर हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि हम जो टी है ना उसको क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं ना, और इसमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है ना, तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर कितना आ गया हमारा 25, और आर की वैल्यू इसका क्या कर देंगे, √25 कर देंगे। तो कितना जाएगा हमारा, इसको √ कितना होता है 5 का, तो 5% हमारा क्या गया आंसर आ गया, 5%। आ गया समझ में, यहाँ तक क्लियर है। देखो आगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में, यह क्या दे दी, रेट देती ना, साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में, टाइम निकालना है, कितने वर्षों में मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 5:8 हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर मूलधन कितना है, यहाँ से 5 है, ठीक है ना, और मिश्रधन कितना है, 8 है, तो इसका मतलब जो ब्याज होगा ना हमारा साधारण ब्याज, वो कितना होगा, मूलधन 5 है और मिश्रधन 8 है, तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। मिश्रधन किससे बनता है, मूलधन से प्लस साधारण ब्याज से, मूलधन में साधारण ब्याज को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा, ठीक है ना। और मिश्रधन 8 रुपये है और मूलधन 5 रुपये है, तो ब्याज हमारा कितना होगा, 3 रुपये होगा, 3 हो जाएगा। क्या बताना है, टाइम बताना है, तो निकालो 80% निकालो यहाँ से, किसका, 3 का, 3 ब्याज किस पे लगा, 5 पे लगा, मल्टीप्लाई में कितना कर दो, 100 कर दो, इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 20 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है ना। RT%, आर दे रखा तो टी पूछेगा, टी दे रखा तो आर पूछेगा, क्या दे रखा है, आर दे रखा है, और क्या पूछा टी, तो आर की जगह क्या रख दो, 5 रख दो, तो टी कितना आ जाएगा 60, और ये साइड में आ जाएगा तो 5, इसको कैंसिल करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12, यानी कि 12 साल आ गया हमारा, ठीक है ना, समझ गए। मूलधन 5 रुपये है, मिश्रधन 8 रुपये है, तो ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, 3 रुपये आ जाएगा, यहाँ तक समझ गए। RT%, ये क्या होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट होता है। RT% किसका होता है, प्रिंसिपल का होता है। कितना ब्याज मिला, 3 रुपये, किसके ऊपर मिला, 5 रुपये के ऊपर, तो कितने परसेंट आ जाएगा, ये हमारा आ गया 60%, 60% आ गया, और RT% आ गया 60%, तो आर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो यहाँ से 5 की वैल्यू पुट करी, 5 इसके डिवाइड में जाएगा, इसको इसके कैंसिल करेगा तो 12 आ गया, 12 ईयर, साल पूछा तो 12 साल। उसके बाद है विभाजन आधारित प्रश्न, नेक्स्ट टाइप है ये, नेक्स्ट टाइप है, देखो इसमें विभाजन आधारित में क्या होगा, जैसे कि आपके पास कुछ रुपए है, तो आप क्या करोगे, उनमें से कुछ परसेंटेज निकाल के तो आप दूसरे बैंक में जमा करा दोगे, कुछ परसेंट दूसरे बैंक में जमा करा दोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बोलेगा कि एक आदमी के पास सपोज करो कुछ रुपए है, तो उसने आधे किसी बैंक में करवा दिए जमा, आधे किसी बैंक में जमा करवा दिए, ठीक है ना। तो एक बैंक की दर दे देगा, इतनी दर है और इतना टाइम के लिए उसने जमा करवाए हैं, दूसरे बैंक की दे देगा, इस दर पे इतने टाइम के लिए जमा कराए हैं। बाद में बोलेगा कि दोनों का जो साधारण ब्याज वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, दोनों का साधारण ब्याज क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो मैं बोलेगा कि उसने उस बैंक में कितने करवाए थे, या उस बैंक में, ए बैंक में उसने कितने जमा करवाए थे, बी बैंक में उसने कितने जमा करवाए थे। ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं विभाजित आधारित प्रश्न पर। तो इसका देखो, इसको आप थोड़े अच्छे से समझना। इसमें देखो, पहले हम सपोज करो एक आदमी के पास कुछ
कुछ भी, ठीक है ना। उसने क्या किया, उसने जो P1 मतलब प्रिंसिपल 1, उनमें से कुछ पैसे दूसरे बैंक में जमा करवा दिए, ठीक है ना। और P2 यानी कि कुछ रुपए दूसरे बैंक में जमा करवाती। ये बैंक सपोज करो आप ए और ये बैंक करो आप सपोज बी, ठीक है ना। ए बैंक में उसने कितने जमा करा दिए P1, बी बैंक में कितने करवा दिए P2, ठीक है ना। ये R1% रेट से दिए हैं, ये R2% रेट से दिए। रेट चाहे कुछ भी हो, 5 हो 7 हो कुछ भी हो, ये R1% और ये R2%, ठीक है ना। ये T1 टाइम के लिए दिए हैं, ये T2 टाइम के लिए। एक बैंक में सपोज करो 2 साल के लिए दे रहा है, दूसरे बैंक में सपोज करो 3 साल के लिए दे रहा है, ठीक है ना। अलग अलग देगा। उसके पास से कुल रुपए थे ना, उसने कुछ रुपए तो A1 बैंक में जमा करवा दिए R1 की रेट से, और T1 टाइम के लिए। R1 भी कुछ हो सकता है, टाइम भी कुछ हो सकता है। बी बैंक में उसने R2 जमा करवाए हैं, सॉरी P2 प्रिंसिपल 2 जमा करवाए हैं R2 टाइम के लिए, R2 रेट के साथ, और T2 टाइम के लिए। टाइम यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, जरूरी सेम टाइम, ठीक है ना। अब देखो इसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है मूलधन दर समय और डिवाइड में कितना 100। इसका इंटरेस्ट कितना होगा, मूलधन दर समय इंटू में 100। और क्वेश्चन में बाद में बोल देगा कि दोनों का SI उसको क्या मिल रहा है, ब्याज वहाँ से बराबर मिल रहा है, बैंक ए से भी और बैंक बी से भी। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको कैंसिल करो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और कोई कैंसिल हो रहा है यहाँ से, देखो कोई कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो नहीं हो रहा, तो इसको लिखो आप P1 वैसे का वैसा, P2 इसके नीचे ले आओ, ठीक है ना। और यहाँ से ऊपर रहेगा हमारा R2 इंटू T2, और नीचे रहेगा हमारा R1 इंटू T1, ठीक है ना। यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा जो प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल 2 का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, R2 मल्टीप्लाई T2 डिवाइड में R1 मल्टीप्लाई T1, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन करेंगे इसका। एग्जांपल देखो, जैसे कि एक उसने x में जमा करवाया, एक उसने y में जमा करवाया, ठीक है ना। इसमें देख दिया उसने 4% रेट से 3 साल के लिए, इसने दिया इसने 8% रेट पे और 2 साल के लिए। ऐसा ही क्या दोनों का बराबर है, साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। दोनों का जो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा ना, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा वो देखो कितना आएगा। यहाँ से देखो जो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा ना, क्रॉस हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 और 4 दिए 12, 16 का और 12 का रेशियो आएगा किसका, प्रिंसिपल का, ठीक है ना। यानी सपोज करो उसके पास अगर 2800 रुपये थे ना, तो 1600 रुपये तो उसने एक्स में जमा करवाए हैं और 1200 रुपये उसने वाई में जमा करवाए। ये जो रेशियो आएगा ना, ये किसका आएगा, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे। जैसे कि अब तो इसने 2 बैंकों में जमा करवाए ना, तो और 3 बैंकों में जमा कराए, फिर क्या होगा, ठीक है ना। देखो, और यहाँ पे हमने सिर्फ प्रिंसिपल निकालना सीखा, प्रिंसिपल कैसे निकलता है, अमाउंट का रेशियो भी निकालना सीखेंगे आगे। देखो पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रहा कि एक व्यक्ति कुछ निश्चित राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए और कुछ निश्चित राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष के लिए, ठीक है ना। तो देखो कुछ राशि तो 8% 8% से साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए दिया, ठीक है ना। और कुछ राशि 4% 12 वर्ष के लिए 2 बैंकों में जमा करवा दी। सपोज करो एक तो बैंक क्या है ए और एक क्या बैंक बी, ठीक है ना। तो इसमें देखो 8% रेट कितने लिए ने, 8% लिए, और टाइम कितना 5 साल के लिए। और जो बी बैंक में है उसने क्या किया 4%, रेट तो कितने रहेगी 4%, और यहाँ पे टाइम कितना हो गया 12 वर्ष के लिए, ठीक है ना। उसने करवा दी जमा। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, उसके बाद बोला इसने यदि दोनों बैंक में जमा की गई राशि का अंतर 8,000 रुपये, यानी कि ए बैंक में ज़्यादा है बी बैंक में ज़्यादा, ये अभी हमें नहीं पता, ठीक है ना।
लेकिन एक बैंक में दूसरे बैंक से 8,000 रुपये क्या है ज़्यादा उसने जमा करवा दी, ठीक है कोई बात नहीं। और दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज बराबर है, ब्याज क्या दोनों का बराबर है। अगर ब्याज बराबर है तो हमें प्रिंसिपल निकालना आता है, कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस कर दो, ये क्या आ जाएगा 12 चौक 48 और ये 8 पंजे कितना आ जाएगा 40। ये जो रेशियो आ गया 48 का 40 का किसका आ गया हमारा प्रिंसिपल का रेशियो आ गया कितना 48 का और 40 का। देखो पीछे भी यही किया था ना हमने, यही किया था, क्रॉस कर दो इसको, ठीक है ना। और क्रॉस क्यों किया ये मैंने ऊपर इसको बता ही दिया, क्योंकि P1 और P2 का रेशियो होता है ना, P1 होता है R2T2 और P2 होता है R1T1, ठीक है ना। ये हमारा रेशियो आएगा, ए में उसने जमा कराए 48 और बी में कराए 40, ये हमारा रेशियो आएगा। इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल किससे हो रहा है 8 से हो रहा ना, 8 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 8 पंजे 40 और 8 6 48, यानी कि जो रेशियो आ गया P1 P2 का वो हमारा कितना आ गया 6 का और 5 का। अगर उसने ए में 6 रुपये जमा कराए तो बी में उसने कितने कराए 5 रुपये जमा कराए। लेकिन इसने बोल रहा है कि दोनों बैंकों में जमा की गई राशि का अंतर कितना है 8,000 रुपये है, तो यानी कि एक की जो वैल्यू आ गई ना, देखो इसमें 6 कराए इसमें 5 कराए, वैल्यू अगर एक की आ गई तो डिफरेंस तो इनमें एक ही का है, और क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का बोला 8,000 का, तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई 8,000 के बराबर आ गई। तो उसने पूछा है कि तो जमा की गई राशि बताओ, कुल राशि बतानी है, ये नहीं बतानी ए में कितना जमा करवाए बी में कितना जमा करवाना। अगर एक की वैल्यू किसके बराबर है 8,000 के, तो कुल कितने जमा कराए 6 यहाँ पे करवाए और 5 यहाँ पे करवाए हैं, 6 और 5 कितने हो गए 11, तो 11 की आप वैल्यू बता दो, 11 यूनिट की कितनी वैल्यू आ जाएगी 8,000 और मल्टीप्लाई में आप 11 कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 11 8 88, 88,000 रुपये उसने क्या करवाए कुल जमा करवाए। अगर वो ये पूछे सिर्फ ए में कितना जमा कराया उसने बैंक ए में, तो ए में देखो कितने यूनिट है, ए में है 6 यूनिट, 6 यूनिट है ना ए में, तो ए बैंक में उसने कितनी यूनिट कराई है 6 यूनिट कराई है, और 1 यूनिट किसके बराबर है 8,000 के, तो 8 6 के 48,000 रुपये इसने ए में कराए। अगर क्वेश्चन में बी में पूछे कि बी बैंक में उसने कितना जमा कराया, तो बी में कितनी यूनिट आई है 5 यूनिट आई ना, तो 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करा दो 8,000 के साथ, 8 पंजे 40,000, देखो डिफरेंस आ गया ना 8,000 रुपये का, ये डिफरेंस क्वेश्चन में दे ही रखा है कितने का 8,000 रुपये का है, तो हो गया सोल्व। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम 3 बैंकों में जमा करेंगे पूंजी को, ठीक है ना। और जैसे कि जो प्रिंसिपल का जो रेशो है ना, ये P1 का P2 का रेशो है, वैसे हम किसका रेशो निकालना सीखेंगे अमाउंट का रेशो, मिश्रधन का रेशो, ठीक है ना। और 3 बैंकों में जमा करवाते हैं तो फिर कैसे निकलता है, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो RT% कैसे आया कुछ आया है, तो आप जो पहली और दूसरी 2 वीडियो मैंने पहले इसमें डाल चुकी है साधारण ब्याज की, आप उनको अच्छे से देखो। मैं जब आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना, फिर आपको ये क्वेश्चन जितने भी है इनमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना।